नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम किराड़ी विधानसभा से कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता व नेता सुरेश कौशिक जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। सुरेश जी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं सर, जो ये चुनाव होने जा रहा है 2025 का, कैसा रहेगा सर? मैं अपने किराड़ी विधानसभा के सभी मतदाताओं को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। ये जो चुनाव है बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। इसमें हर एक कार्यकर्ता को अपना भविष्य को देखकर शिक्षा, स्वास्थ्य और जो भी जैसे किराड़ी के मुद्दे हैं, किराड़ी की फाटक है, किराड़ी की गलियों में पानी भरे आदमी, किराड़ी की दुर्दशा को देखते हुए जो आदमी किराड़ी का स्थायी निवासी हो, जो किराड़ी के रग रग को जानता हो, किराड़ी के सब प्रॉब्लमों को जानता हो, ऐसे कैंडिडेट को किराड़ी के निवासियों से मैं निवेदन करूंगा, विनती करूंगा, किराड़ी के स्थायी निवासी को वोट दें और किराड़ी के विकास के लिए अपना मतदान करें। वहीं सर दिल्ली सरकार की बात कर ले तो दिल्ली सरकार ने सिर्फ चेहरा बदल दिया है सर, क्या लगता है चेहरा बदलने से वोट मिलेगा क्या? नहीं, ये कुछ नहीं, ये तो सब एक जो है ना, ये मैं क्या बताऊँ, ये दोनों की मिली भगत है। दोनों पार्टियाँ जो है देश को खोखला कर रही हैं। एक सोची समझी प्लान है, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग है। देश का विकास, दिल्ली का विकास और किराड़ी का विकास सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। सर मैं आपसे जानूंगा, ऋतुराज 10 साल विधायक रहे, उससे पहले अनिल जी थे। भाजपा और आम आदमी पार्टी ने शोषण नहीं किया किराड़ी का? सर मैं आपको एक निवेदन करता हूँ, आप हमारी किराड़ी की गलियों में एक बार जाकर देखें, उनका क्या दुर्दशा है। मैं विजिट करता हूँ। किराड़ी के लोगों की बहुत दुर्दशा है, आप उनको सोच नहीं सकते। मकान ज़िंदगी में मकान आदमी एक बार ही बना सकता है, उनके मकान एक एक मंजिल दबे हुए हैं, गलियों में पानी खड़ा है, लोगों के लिए निकलने का रास्ता नहीं है, बच्चों को स्कूल में जाने का रास्ता नहीं है। कितने बच्चे वहाँ पानी में डूब के मर चुके हैं। ये दुर्दशा इन दोनों ने की है इस किराड़ी की। हमारी किराड़ी समृद्ध थी, खुशहाल थी, उसका इन दोनों पार्टियों ने मिलकर बहुत ही विनाश किया है। मैं किराड़ी की जनता से एक निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ, भविष्य में इन लोगों से बच के रहें। कौशिक साहब, आपसे जानने की भी कोशिश करते हैं सर कि अगर पार्टी आपको मौका दे इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव को, तो आप चुनाव लड़ेंगे? अनिल जी, थोड़ी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मेरे बेटे की शादी है 20 फरवरी और 21 फरवरी की। अच्छा। दूसरा मकान भी मेरा बनने लग रहा है। फिर भी पार्टी इस चीज़ को मेरे को योग्य समझे और पार्टी मेरे को टिकट देगी तो मैं बड़े जोर शोर से चुनाव लड़ूंगा। ऐसी पार्टी के कितने लंबे समय से आप सिपाही रहे हो सर? मैं कॉलेज टाइम से पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। पहले NSUI में रहा हूँ, फिर यूथ कांग्रेस में रहा हूँ। दिल्ली में मैं बुढ़ानी से हूँ, मेरा बैकग्राउंड, वहाँ भी मैंने कॉलेज राजनीति की है। वहाँ से मैं जिला परिषद का चुनाव लड़के आया हूँ। उसके बाद मैं यहाँ दिल्ली में आने के बाद यहाँ मैंने कॉलोनियाँ काटी हैं। मैंने जो यहाँ हमारे अमन विहार में बेकरियाँ हैं, वो मेरी बसाई हुई बेकरियाँ हैं। जितनी भी बेकरियाँ वो मेरी उपज हैं। तो मैं जो है यहाँ पर शुरू से ही कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, समाज सेवा के काम कर रहा हूँ। मुस्लिमों को लोग शुरू में बेकरियाँ बनाए, उस टाइम लोग बहुत परेशान कर रहे थे। मैंने उनका बहुत सपोर्ट किया, उनका साथ दिया और उनके लिए उनके काम में उनका सहयोग किया। मैंने बेकरियों में काम किया, फिर मैंने कॉलोनाइजर का काम किया। मैं शुरू से लेकर आज तक कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ। 2008 में मैंने टिकट मांगी, उस टाइम सबने रियाज को टिकट दे दी। 2013 में टिकट मांगी, उस टाइम मलिक को टिकट दे दी। इसी तरह से मैंने 2-3 बार टिकट मांगी, तो बाई चांस पार्टी ने मेरे को टिकट नहीं दी। मैं हमेशा पार्टी के लिए लॉयल रहा हूँ, पार्टी के लिए काम किया है। वहीं सर भाजपा की बात कर ली जाए तो भाजपा हर बार यही कहती है बटोगे तो कटोगे, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? भाजपा सिर्फ जो है ना एक धर्म की राजनीति करती है, आपस में भाईचारे को खराब करने की राजनीति करती है, धर्म से धर्म को लड़ाती है, जाति से जाति को लड़ाती है, भाई को भाई से लड़ाती है। बीजेपी के पास काम करने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, विकास का कोई मुद्दा नहीं है। हिंदू मुस्लिम से देश तो नहीं चलने वाला सर? नहीं सर, हिंदू मुस्लिम से कैसे चलेगा? हम एक सांप्रदायिक देश है और जो गंगा जमुना की तहलीब, जो गंगा जमुना और तहलीब है हमारी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम भाई हम सब उस नेचर के आदमी हैं। हमारी
जो है सभ्यता और संस्कृति पूरे देश में एक है। आज तक कितने मुस्लिम शासक हुए हैं, कितने हिंदू शासक हुए हैं, हम सब भाई भाई मिल के रहे हैं। ऐसा आज तक कुछ नहीं हुआ है कि हिंदुओं को न कुछ मुस्लिमों का बिगाड़ दिया हो या मुस्लिम शासक आया हो तो हिंदुओं का कुछ बिगाड़ दिया हो। हम मुस्लिम शासकों के टाइम पर भी हिंदुओं से हमारा भाईचारा था और हिंदू शासकों में भी हमारा मुस्लिमों से भाईचारा था। हम भाई भाई हैं और भाई की तरह रहते हैं। ये तो सिर्फ एक बीजेपी का मुद्दा है जिसके कारण वो राजनीति कर रहे हैं देश में। वही सर, दिल्ली सरकार की मैं बात कर लेता हूँ अंत में आपसे। दिल्ली सरकार फ्री की रेवड़ियाँ बांट रही है सर, और इस बार वो ये कह रही है कि अगर हम चुनाव जीतते हैं तो हर महिलाओं को 2100 रुपये उनके खाते अकाउंट में दिए जाए। सर, ये दिल्ली सरकार का आपने देख लिया हो, केजरीवाल ने कितनी बड़ी चोरियाँ की हैं, कितने बड़े डाके डाले हैं देश में, और वो एक ईमानदार की छवि बना के दिल्ली को लूट रहा है। दिल्ली का शीला दीक्षित की सरकार के बाद दिल्ली का कोई विकास नहीं हुआ है, कोई काम नहीं आया है, लोगों को गुमराह कर रहा है, लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। केजरीवाल दिल्ली की पब्लिक समझ चुकी है केजरीवाल से कुछ नहीं होने वाला। लास्ट में दिल्ली में अगर विकास होगा, दिल्ली का विकास होगा, दिल्ली का भविष्य, दिल्ली का विकास कांग्रेस पर निर्भर है। जनता समझ चुकी है आने वाला समय कांग्रेस का है और ये सरकार कांग्रेस की बनने वाली है। तो इस बार दिल्ली में बिल्कुल को पंजा आ रहा है सर, जो है 100% दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनेगी। देवेंद्र यादव की जो नेतृत्व में, देवेंद्र यादव की जो न्याय यात्रा थी, उसका दिल्ली में सब जगह उसका एक निष्कर्ष दिखाई दे रहा है। और देवेंद्र यादव की मेहनत, दिल्ली के कार्यकर्ताओं की मेहनत और दिल्ली के कांग्रेस के सिपाहियों की मेहनत से दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद खुशी साहब, अपने समय निकाल कर हमसे बात की। शुक्रिया, धन्यवाद।